अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक और लेक्चर के साथ हाजिर हूँ। पिछले लेक्चर में हमने HTTP ब्राउजिंग को देखा था। हम अब अपने असिस्टेंट के अंदर अपना नया प्रोजेक्ट बनाएंगे और आज हम पिंग टेस्ट जो हमने परफॉर्म किए थे PHU स्मार्ट के अंदर उसका एनालिसिस करेंगे। तो मैं अपना एक प्रोजेक्ट पिंग टेस्ट के नाम से बना लेता हूँ। इसी तरीके से हम अपनी लॉग फाइल को ओपन करेंगे और अपने पिंग टेस्टिंग वाले फोल्डर के अंदर से अपनी लॉग फाइल्स को ओपन करके हम अपने एनालिसिस को रन करेंगे। तो यहाँ से मैं अपना एनालिसिस रन करता हूँ। पिंग टेस्टिंग के अंदर हमारे पास फेलियर आ रहा होता है, सक्सेसफुल आ रहा होता है और पिंग टाइम जो है हमारे पास क्या आ रहा होता है, हम उसका एनालिसिस करेंगे। तो मैं यहाँ से पिंग के जैसे ही मैं पिंग लिख के सर्च करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पर पिंग के मेरे पास सारे ऑप्शंस जो है वो एक्टिवेट हो चुके हैं और यहाँ पे आप सर्च करके उसके बाद आप इसका एनालिसिस निकाल सकते हैं। तो बेसिकली ये PS एनालिसिस में आता है। अगर हम पिंग के ऊपर क्लिक करते हैं तो हमारे पास वो सारी डिटेल्स मौजूद हैं जो कि हमने अपनी पिंग टेस्ट परफॉर्म किए थे Huawei PHU स्मार्ट के अंदर, उसको सीख रहे थे हम। तो यहाँ पे हमारे पास RRC स्टेट आ रहे हैं और यहाँ पे जहाँ पे हमारे पास RRC स्टेट में कनेक्टेड नहीं आ रहा, यहाँ पे हमारे पास कोई ना कोई फेलियर होगा या कोई ना कोई RRC स्टेट हम ओपन करके देखते हैं तो हमें वहाँ से पता चल जाएगा कि हमारे पास क्या आ रहा है। अगर हम पिंग लूप की बात करें, टाइम MS में हमारे पास यहाँ पे आ रहा है ये 52, 57, 62, 57, 54, 59, ये हमारे पास ये वैल्यूज़ आ रही हैं। और पिंग पैकेट की बात करें तो हमने 32 साइज़ पिंग का पैकेट रखा था और पिंग जिटर की बात करें तो वो हमारे पास ये 055 304 डिफरेंट वैल्यूज़ आ रही हैं। और अगर हम अपने URL की बात करें तो हमने google.com के ऊपर पिंग किया था। इसी तरह बिगिन टाइम के अगर ऊपर बात करते हैं तो हमारे पास ये शीट के अंदर बिगिन टाइम का डेटा भी हमारे पास आ जाता है कि किस टाइम हमने ये पिंग हमारी स्टार्ट हुई थी, उसका टाइम एंड ड्यूरेशन हमारे पास आ जाता है और इसमें स्टार्ट डेट भी आ जाती है। इसी तरह पिंग स्टेटस की बात करें तो हमारे पास ये पिंग स्टेटस है जो कि हमारे पास आ जाता है। इसी तरह हम RRC स्टेट ओपन कर लेते हैं तो RRC स्टेट हमारे जो है वो 21 कनेक्टेड आ रहे हैं। अगर हम यहाँ पे पिंग की बात करें तो पिंग के अंदर हमारे पास 25 टेस्ट परफॉर्म होते हैं। इसका मतलब है कि हमारे पास ये जो 5 RRC जो स्टेट हैं वो हमारे जो है वो कनेक्टेड नहीं हुए। तो ये देखें आप, यहाँ पे मेरे पास इसने काउंटिंग दी हुई है बट ये 21 है और टोटल हमारे 25 है। तो ये इसने 4 काउंट किए हैं, लेकिन यहाँ पे अगर देखा जाए तो RRC स्टेट में यहाँ पे हमारे पास जो 5 हैं वो हमारे पास पिंग स्टेट RRC स्टेट 5 एंट्रीज के सामने हमारे पास कनेक्टेड नहीं लिखा हुआ रहा। इसी तरह लूप टाइम की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास लूप टाइम आ रहा है। इसी तरह हम पैकेट साइज़ की बात करें तो ये हमारे पास पैकेट साइज़ आ रहा। और इसी तरह पिंग जिटर की बात करें तो हमारे पास जिटर अलग आ रहा है अगर हम अलग से लेना चाहते हैं। तो अगर IP URL की बात करें तो ये हमारे पास IP URL आ रहा है और पिंग टेस्टिंग के अंदर हमारे पास जो समरी है वो सारी यहाँ पे आ रही है, जिसके अंदर हमारे पास सारी चीज़ें आ रही हैं, ये इकट्ठी आ रही हैं और यहाँ पे हमारे पास अलग अलग आ रही हैं। तो इस तरह हम इसका डिस्प्ले ऑन मैप पे हमारे पास इसका ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, बट हम शीट के ऊपर डिस्प्ले कर सकते हैं और कस्टमर डिस्प्ले ऑन चार्ट कर सकते हैं X एक्सिस और Y एक्सिस के साथ। अगर हम इसके स्टैटिक की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास इसके स्टैटिक्स हैं। स्टैटिक के अंदर हमारे पास इसकी समरी है और समरी के अंदर हमारे पास यहाँ पे एवरेज रेट आ रहा होगा, एवरेज टाइम भी आ रहा होगा पिंग का। तो यहाँ पे बिगिन टाइम आ रहा है हमारे पास और पिंग एंड टाइम आ रहा है। इसी तरह टोटल बाइट्स जो उसको भेजे गए हैं, इसी तरह टोटल टाइम आ रहा है और फिर पिंग टाइम आ रहा है, इसी तरह सेंड टाइम, फिर रिसीव टाइम। इसी तरह हमारे पास जो एवरेज रेट है वो 4.10 आ रहा है और पिंग टाइम जो हमारे पास आ रहा है वो 62.4 आ रहा है। तो दोस्तों इस तरह हम अपने जेरिक्स असिस्टेंट के अंदर हम अपना पिंग एनालिसिस करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में और अगली वीडियो में हम इसकी जो SMS टेस्टिंग है उसका एनालिसिस करेंगे।